हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। मतलब सी का प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें होता है, उनके बारे में। पहले एक उनका सिंटेक्स देखते हैं, किस तरह से हम सी के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर एक प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट कराकर चेक करें। है नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी सी के प्रोग्राम में जनरली, नॉट ओनली इन सी, आप किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाओ तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें पहले कमेंट्स देना चाहिए। कमेंट्स क्या होता है? बेसिकली कमेंट्स वैसा चीज है जो प्रोग्राम में भाग नहीं लेता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में का कोई रोल नहीं है। बस कमेंट्स हम लोग लिखते हैं किस लिए? तो अपने समझने के लिए कि हम किस चीज का कोड लिख रहे हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि कमेंट्स किस तरीके से लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कमेंट होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिखते हो कमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये बहुत कंपल्सरी चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पे वैसे कोड को हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में जो पहले से प्री प्रोसेस्ड है, मतलब पहले से प्रोसेस किया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है। सिर्फ उनका हम लिंक प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोग्राम में, जस्ट लाइक लाइब्रेरी फाइल। मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम लोग लाइब्रेरी फाइल्स लिखते हैं और कुछ हैश डिफाइन करके मैक्रो भी बनाते हैं, बट फिलहाल हम लोग मैक्रो की बात नहीं करेंगे। अभी जस्ट आप ये समझो कि जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हमने बोला था कि पहले कंपाइलर कंपाइल करता है, उसके बाद लिंकर फिर आपके प्रोग्राम को लिंक करता है। तो लिंक किससे करता है? हेडर फाइल से। हेडर फाइल क्या है? एक तरह का लाइब्रेरी फाइल। तो उन्हीं लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं जिस लाइब्रेरी फाइल के किसी फंक्शन का हमें जरूरत है अपने प्रोग्राम में। ठीक है। नाउ तो कमेंट्स के लिए जैसे हम यहाँ पर अगर लिख सकते हैं, सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो कमेंट्स के लिए हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड का है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है प्रोग्राम में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इनको फिर हम लोग ना स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करा कर देखेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का मतलब क्या हुआ कि स्टूडियो डॉट एच नाम का जो हेडर फाइल है। अभी हेडर फाइल क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हम कोई कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, यानी कोई भी लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं हम अपने सिस्टम पे, तो उसके साथ दो तीन चीजें आते हैं। एक तो कंपाइलर आता है जो ट्रांसलेट करता है, और दूसरा लाइब्रेरी फाइल्स आते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होते हैं? बना बनाया कोड, जिन्हें हमें अपने प्रोग्राम में बस यूज करना है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इस तरह के जो कोड हैं, उनमें से अगर किसी फंक्शन को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, प्रोग्राम में यूज करना है, तो वह फंक्शन जिस भी हेडर फाइल में होगा उस हेडर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे। एक से ज्यादा हेडर फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप ये समझो कि जिस फंक्शन का यूज हम अपने प्रोग्राम में करते हैं लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, तो वह फंक्शन जिस हेडर फाइल में होगा उस हेडर फाइल को हमें ऊपर में यूज करना या इंक्लूड करना, ताकि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाए तो इस हेडर फाइल से लिंकर हमारे प्रोग्राम को लिंक कर सके। है नाउ इसके बाद अगला स्टेटमेंट होता है हमारा इंट मेन। आप यहाँ void भी लिख सकते हो, आगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि void क्यों लिखते हैं, इंट क्यों लिखते हैं। है नाउ
तो इंट का मतलब क्या हो गया? ये तो जस्ट एक डेटा टाइप है जो कुछ रिटर्न करने के लिए यूज होता है। फिलहाल हम लोग इंट ना लिखकर वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। मतलब यह मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है। मेन क्या है? तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सी के लिए आप समझ सकते हो कि मेन क्या है? सी का एंट्री पॉइंट है, जहां से जिसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंटेक्स हमें एज इट इज लिखना है, वॉइड मेन और उसके बाद कर्ली ब्रेस। ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस, नीचे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इसके बीच में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन, वही स्टेटमेंट वही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करे। नाउ अब इस चीज को पहले वन बाय वन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम बनाए। अब तो पहला है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो भी लाइन हमारा स्टार्ट होता है वो हैश सिंबल से। अगर किसी लाइन के पहले हैश सिंबल दिया हुआ है तो आप समझ लो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, या फिर जस्ट उसे हम डायरेक्टिव भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैसा कोड है जो पहले से प्रोसेस्ड किया हुआ है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मस्ट बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल के शुरुआत में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं हेडर फाइल को इंक्लूड करने के, अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को जोड़ने के लिए। हेडर फाइल क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन रखता है किसी फंक्शन का जिसे वी वांट टू यूज इन आवर प्रोग्राम। मतलब वैसा फंक्शन जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन हेडर फाइल में मिलता है। और जितने भी हेडर फाइल्स होते हैं उनका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, stdlib डॉट एच, मैथ डॉट एच। इस तरह के बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। नाउ जो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है हमारा, उस फाइल के अंदर बेसिक इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट ले सकें और आउटपुट दे सकें। जब हम लोग इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस हेडर फाइल के अंदर जो भी फंक्शन डिफाइंड है, जो भी उस हेडर फाइल के अंदर फंक्शन डिफाइंड है, उसमें से किसी भी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में आसानी से यूज कर सकते हैं। और अब दूसरा सोचने वाली बात यह है कि जनरली जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। बट जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, इसमें हमें सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि यह कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिंकिंग का काम कर लिंक कराते हैं, इसलिए हमें सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं होती है। अब स्टूडियो डॉट एच को सपोज अपने प्रोग्राम में हमें स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करना है, उसके लिए हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा? जस्ट हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है। इसके साथ हम लोग ये ब्रैकेट देते हैं। इस एंगुलर ब्रैकेट का भी कुछ मतलब होता है। एंगुलर ब्रैकेट का क्या मतलब है? देखो, कहीं कहीं हम लोग इस एंगुलर ब्रैकेट की जगह डबल कोट भी देते हैं। लाइक ऐसे, अगर कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां आप इस तरीके से लिख सकते हो, हैश इंक्लूड डबल कोट फाइल वन फाइल डॉट एच, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये डबल कोट या फिर एंगुलर ब्रैकेट, दोनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अगर आप एंगुलर ब्रैकेट देते हो, इसका मतलब आप कंपाइलर को कह रहे हो कि जहां पे आपके लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उनका जो पाथ सेट है उसी पाथ से उठा कर लाओ। और अगर आप डबल कोट देते हो, तो इसका मतलब आप उसे कह रहे हो कि हमारा जहाँ फाइल है, जहाँ प्रोग्राम बना है,
उस लोकेशन से इस हेडर फाइल। तो जनरली क्या होता है कि जो भी सिस्टम में हेडर फाइल बना होता है उसका एक प्री डिफाइंड पाथ होता है। तो इसीलिए जब भी हम सिस्टम के हेडर फाइल को यूज करते हैं ना तो एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और अगर हम अपना कोई हेडर फाइल बनाते हैं, देखो हम अपना भी हेडर फाइल बना सकते हैं। अगर जब हम अपना हेडर फाइल बनाएंगे तो उसे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है वहां पे रखते हैं या डिफरेंट फोल्डर में रखते हैं। तो उसे यूज करने के लिए हमें डबल कोट का यूज करना। क्लियर? तो ये हो गए हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नाउ इसके बाद हम लोग फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है। मतलब एक ऐसा कोड है जो अपने आप में कंप्लीट कोड है, किसी पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। फंक्शन को बहुत सारे लैंग्वेजेज में या डिफरेंट लैंग्वेजेज में हम लोग प्रोसीजर भी कहते हैं या फिर सब रूटीन के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों लगभग एक ही चीज है। फंक्शन क्या है? जस्ट सीरीज ऑफ स्टेटमेंट जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट को ग्रुप टुगेदर एक साथ रख दिया जाता है और उनका कुछ नाम दे दिया जाता है। जैसे ही हम उस नाम को कॉल करते हैं उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट कर। नाउ जितने भी सी के हमारे प्रोग्राम हैं, हर प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अलग अलग नाम से, जिस नाम से आप बनाना चाहो उस नाम से आप फंक्शन बना सकते हो। बट मेन एक मैंडेटरी फंक्शन है आपके प्रोग्राम में। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दो चलेगा लेकिन एक मेन फंक्शन होना चाहिए। मेन फंक्शन क्या है? एक तरह का स्पेशल फंक्शन है। बिकॉज जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूं- अ, चूंकि देखो जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। जैसे थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, नीचे हमारा हार्डवेयर है, नहीं, हार्डवेयर के ऊपर हमारा ओएस है, ओएस के ऊपर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओएस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके ऊपर हमारा यूजर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कौन कराता है? ओएस। हार्डवेयर से काम कराता है और फिर वापस देता है। तो ओएस जब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है तो ओएस को पता कैसे चलेगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस जगह से रन कराना है, उसका एंट्री पॉइंट क्या है। तो उसके लिए ये फिक्स कर दिया गया सी में कि मेन नाम का जो फंक्शन होगा आपको उसी को कॉल करना है, वही हमारा एंट्री पॉइंट। तो मेन हमारा कंपल्सरी हो जाता है, इसलिए कि ओएस जब भी कॉल करता है तो मेन फंक्शन को कॉल करता है और ओएस मेन फंक्शन से ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर। ठीक है। मेन गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली, इसी के कारण मेन को हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। तो ये नेसेसरी है, इसेंशियल है कि आप अपने प्रोग्राम में मेन को लिखो ही लिखो, बिना लिखे वो काम नहीं करेगा। नाउ इसके बाद मेन के अंदर हम लोग करली ब्रेसेस देते हैं और करली ब्रेस के अंदर अपना जो भी स्टेटमेंट या जो भी एक्सप्रेशन है उसे लिखते हैं। स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन में हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स देते हैं, कांस्टेंट देते हैं, जिससे का यूज करके हम लोग नया वैल्यू बनाते हैं। या स्टेटमेंट क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन, कोई असाइनमेंट एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन कॉल या फिर कोई कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो कि सी के प्रोग्राम को बनाता है या सी के प्रोग्राम को बनाने में यूज होता है। ना यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिले होंगे, हो सकता है आप उसे नहीं जानते हो, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है, असाइनमेंट क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है। डोंट वरी, ये सब हम लोग आगे कवर अप करेंगे। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, कुछ वेरिएबल के नेम्स होते हैं और इसे हम लोग आगे कवर करेंगे। कांस्टेंट कुछ फिक्स वैल्यूड होते हैं, नया वैल्यू क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इनका स्टेटमेंट क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है। असाइनमेंट का है, जैसे हम लोग लिखते हैं a बराबर 5,
यानी 5 को ए में असाइन कर रहे हैं। फंक्शन कॉल, जैसे हम लोग प्रिंटफ को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल हो गया। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जैसे हम लोग कभी इफ लिखते हैं, कहीं फॉर लिखते हैं। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो सी के प्रोग्राम को बनाने में यूज हो। नाउ, अब हम लोगों ने जो ये देखा, इसे सी के कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि जब हम एक सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे कैसे दिखेगा, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। लेट्स ओपन करते हैं सी का इन्वायरमेंट। हाँ, तो अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। हमारा ये सी का स्क्रीन आ गया। इस पे हमें अगर कमेंट लिखना होगा तो हम क्या, तो ये हम लोगों ने सी का स्क्रीन ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग करना। तो अगर आप चाहते हो कि पहले कमेंट लिख ले तो चलो कमेंट लिख लेते हैं। दिस इज फॉर हेलो वर्ल्ड। नाउ, इसके बाद पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं बिना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देके। जैसे एक सिंपल लिखते हैं वाइड मेन। अभी अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएं तो क्या ये कंपाइल होगा? चलो देखते हैं कंपाइल करके। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, दैट मीन्स ये प्रोग्राम मेरा सही है। अब ये प्रोग्राम करता क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि इसमें तो हमने कोई एक्सप्रेशन ही नहीं लिखा ना, कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखा। तो ये करेगा क्या? नहीं करेगा। नाउ, तो अब इसमें हम लोग पहले ना कुछ प्रिंट कराते हैं। तो क्या प्रिंट कराते हैं? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए कमांड होता है, फंक्शन होता है प्रिंटफ। नाउ हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब इसे एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं, कंपाइल करते हैं पहले। देखो एक एरर दिया, इसका मतलब ये कंपाइल नहीं होगा। आप एग्जीक्यूट भी कराओगे तो ये वही एरर देगा। एरर क्या है? पढ़ो ध्यान से। फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप होना चाहिए, जो आपने नहीं दिया है। तो चलो प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया जाए। प्रोटोटाइप ही देने के लिए हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं, एस इंक्लूड studio डॉट एच। अभी देखते हैं कंपाइल करके। देखो अब एरर खत्म, यानी प्रिंटफ को जो प्रोटोटाइप चाहिए वो हमारे स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करने से इसे मिल गया, तो इसलिए इसने एरर नहीं दिया। नाउ, अभी अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएं, देखो अरे एग्जीक्यूट कराएं लेकिन कुछ हुआ नहीं। थोड़ा ध्यान से स्क्रीन देखो आप एक बार। अभी ऐसा लगा कि हल्का फ्लैक्चुएट हुआ है स्क्रीन। देखो एक्चुअली हमने 2 बार रन कराया और दोनों बार ये प्रोग्राम रन किया, इसने आउटपुट दिया, यानी हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। बट उसके बाद अगला स्टेटमेंट कुछ नहीं था। आपका स्क्रीन फिर क्लोज होकर यहीं पे आ गया। और चूंकि कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चला। नहीं, तो अब हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए तो भाई जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे के बाद स्क्रीन कुछ देर रुकना चाहिए, हमारे इनपुट का वेट करे कि जब हम कोई की प्रेस करें तब वह आगे बढ़े। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फंक्शन होता है, एक इनपुट का फंक्शन है गेट सी एच। अगर हम गेट सी एच लगा देते हैं तो ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा और उसके बाद गेट सी एच पर आएगा तो हमसे कोई इनपुट मांगेगा। अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुका रहेगा। तो हमें आउटपुट दिख जाएगा। तो अब हम इसे फिर कंपाइल करने का कोशिश करते हैं। देखो अब कंपाइल किया तो फिर एक एरर आ गया है। एरर क्या है भाई?
देखो, गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, दैट मीन्स गेट सी एच क्या करता है, इसका प्रोटोटाइप हमें देना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप देने के लिए अगेन हमको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करने पड़ेंगे। तो वैसे फंक्शन, वैसे हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसके अंदर गेट सी एच होता हो। तो वो है हमारा conio डॉट एच। ओके, अभी फिर से कंपाइल करते हैं। देखो अब खत्म हो गया, इसका मतलब इसको मिल गया। नाउ रन कराते हैं। ये देखो 4 बार प्रिंट किया, अरे वाह, हमने तो एक बार प्रिंट कराया था ना। चलो फिर से रन कराते हैं, 5 बार। ओहो, इसका मतलब ये है कि पहले जो भी एग्जीक्यूशन हुआ, के पहले जो भी एग्जीक्यूशन हुआ, इसके पहले सारे एग्जीक्यूशन का जितने बार भी हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट कराया, हर एग्जीक्यूशन का आउटपुट दे रहा है। हर एग्जीक्यूशन को ये बार बार प्रिंट कर रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि पहले जो आउटपुट आया था वो क्लोज हो जाए, वो बंद हो जाए, तब ना हम लोग देख पाएंगे सही से। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए प्रिंट करने से पहले स्क्रीन को साफ करेंगे, तब पिछला खत्म होगा। उसके लिए हमारे पास कमांड है CLR SCR, यानी स्क्रीन को क्लियर करने का कमांड। तो स्क्रीन को क्लियर करने का जो कमांड है, ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा, CLR SCR। अब अगेन इसको कंपाइल करते हैं तो फिर ये एरर देना चाहिए, एरर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, आइदर ये conio डॉट एच में होगा या studio डॉट एच में होगा। जो ऑलरेडी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है, तो ये काम कर रहा है। एक्चुअली CLR SCR conio डॉट एच में होता है। अगर आप चाहते हो चेक करना, तो आप यहाँ से conio डॉट एच को मिटाओ। जैसे ही आप conio डॉट एच को मिटाओगे, ये आपको 2 एरर देगा। 2 एरर किसके लिए, CLR SCR के लिए भी और गेट सी एच के लिए भी। इसका मतलब है कि CLR SCR और गेट सी एच ये दोनों conio डॉट एच में है। तो अभी हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं वापस से, और फिर एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो अभी ये एक बार रन कर रहा है, अब कभी भी हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक बार ही प्रिंट करेगा, यानी अब हमारा प्रोग्राम सही हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोग्राम के एलिमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।